कि हमारे इस माशरे में मेल की तरफ से आज तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली। भारत में क्या है, विमेंस को मेल सोसाइटी की तरफ से कितना सपोर्ट करते हैं और वो ज़ाहिर है जॉब भी करती है, घर भी संभालती है। अभी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि एक बंदी को कोई ऑनलाइन मिला बंदा और उसके घर गई, वहां पे उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया एंड आई वाज गारंटीड कि मुझे पता था पाकिस्तानी निकलना था एंड ही वाज पाकिस्तानी मुसलमान। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ्फुज, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ है तो उसको भी अपने साइड पे जो कश्मीर है उसमें पैसा लगाना होगा और डेवलपमेंट का। आई एम नॉट जोकिंग, मैं सही बता रही हूँ। तो वो जो है आपस क्यों अब इंडिया इतना आगे निकल गया है ना कि हमको दोस्ती ही नहीं करनी पाकिस्तान से। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। आप काफिर काफिर चिल्लाते रहो, हमें मजा आता है सुनने में। यस, वी आर बॉर्न काफिर। रिपोर्ट है कि 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिश व्हाइट, इंडियन और सिख लड़कियों को सेक्स ग्रूमिंग व गैंग ने अब तक यूज किया है। 1 लाख लड़की को। कहते हैं चाइना दोस्त है, पहाड़ से मजबूत और शहर से मीठा दोस्त है हमारा, इसलिए हाँ, हम तो कुछ नहीं कह सकते। आ जाएगा एक दिन आपको इतना प्यारा और मीठा दोस्त कि आप वहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, आप वहाँ पे लोगों को ला के वहाँ पे G20 या दूसरी किस्म की मीटिंग्स। और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? औरत की कमाई खाने वाला जो मर्द होता है ना, वो हमेशा फिर उसके जो है ना गुलाम बन के रहता है और उन औरत का पारा जो है ना बहुत हाई हो जाता है। मुझे वहां पर खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। किस तरह से उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि कभी हम भारत गए नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि वहां पर एक जो लड़की काम कर रही है, वो कमा रही है, उसका हस्बैंड उसके साथ कितना ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में लड़की होने के क्या मायने हैं, यह इसी बात से हम जान सकते हैं कि वहां औरतें बिना किसी मर्द के बाहर नहीं जा सकती हैं। या तो वो शोहर के साथ बाहर जा सकती हैं या फिर भाई या पिता के साथ। आजादी के 75 साल बाद भी पाकिस्तान में औरतों की हालत में कुछ खास फर्क नहीं आया है। इधर भारत में हम ये तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के मामले में सब कुछ ठीक ठाक है, मगर फिर भी भारत में एजुकेशन के मामले में लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। माँ बाप दोनों को ही बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि भारत की बेटियां अपने पांव पर खुद खड़े होने की क्षमता रखती हैं और भारत की जीडीपी बढ़ाने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। यहाँ पर एक चीज है कि जो विमेन यहाँ पर पाकिस्तान में कमाती है, ज्यादातर, कुछ लोग अच्छे भी हैं यहाँ पर, ज्यादातर कहते हैं कि औरत की कमाई खाने वाला जो मर्द होता है ना, वो हमेशा फिर उसके जो है ना गुलाम बन के रहता है और उन औरत का पारा जो है ना बहुत हाई हो जाता है अगर वो कमाती है। मतलब वो फैमिली को टाइम नहीं देती, उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती। इस वजह से भी बहुत सी जो गर्ल्स हैं वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। मतलब कि हमारे इस माशरे में मेल की तरफ से आज तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिली। भारत में क्या है, विमेंस को मेल सोसाइटी की तरफ से कितना सपोर्ट करते हैं और वो ज़ाहिर है जॉब भी करती है, घर भी संभालती है। किस तरह से उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि कभी हम भारत गए नहीं है, हम जानना चाहते हैं कि वहां पर एक जो लड़की काम कर रही है, वो कमा रही है, उसका हस्बैंड उसके साथ कितना ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है फील्ड में। अगर मैं आपके साथ बात करूंगी, देखिए हम ये जो इंडिया है और पाकिस्तान है, ये एक ही मुल्क था, राइट? तो थोड़ी बहुत ना मतलब इंडिया तो सोच के लिहाज से काफी आगे बढ़ गया। जो ये आप बात कर रही है ना, ये आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आज बैठी हूँ, इंडिया में बैठी हूँ तो मैं सिर्फ इंडिया के ही कसीदे पढ़ूंगी, कोई नेगेटिव चीज नहीं कहूंगी। मैं सिर्फ वही बोलूंगी जो मैं फील करती हूँ। देखिए हमारी जो सोसाइटी है ना, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है शायला। सही हो गया। यहाँ पे बचपन से ना माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में, मतलब बेसिकली लड़कों के दिमाग में ये बात भर देते हो, तुम कहीं ना कहीं लड़कियों से ऊपर हो। हाँ, ये समस्या इधर भी है। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। अब दूसरी बात करते हैं जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर लड़की कमाएगी तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेगी या उसको, लड़के को लगता है कि उसका रुतबा लड़की से ऊपर हो गया, तो इतनी महंगाई वाली जिंदगी में भूखे मरना सही है? ये तो सोच एजुकेशन, शायला एजुकेशन। अगर आपकी गवर्नमेंट ऐसी कैंपेन चलाएगी कि हमें लड़कियों को आगे प्रमोट करना है कि वो आगे पढ़े, देश में कंट्रीब्यूशन करे, तो गवर्नमेंट को भी तो कैंपेन चलानी चाहिए ना। वो बाहर ही नहीं आ पा रही है उसके अंदर से कि हाँ हमारा शरिया क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, हमारी बुक क्या कहती है, उससे बाहर ही नहीं आ पा रही है। यार आपको बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज इट्स 2023।
You have to जी। come out of your house. You have to come out of narrow thinking. You should think about the country first rather than Islam. एब्सोल्युटली राइट। Yes. यहाँ पर एक चीज ये भी होती है कि जो अपने फील्ड में काम कर रहा है उसको तो सिक्योरिटीज इशू है ही है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ बदसलूकी, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरासमेंट वर्किंग प्लेसेस पे ये बहुत ज्यादा होता है ना, ये हिंदू और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वी ऑल आर इंडियंस, राइट? अगर सामने कोई हिंदू है या मुसलमान है तो हम उसको इस नजर से नहीं देखते यार ये मुसलमान है। अगर एक मुसलमान ने गलती कर दी तो जरूरी थोड़ी कि पूरी मुसलमान कौम को बदनाम कर दो। अगर एक हिंदू ने गलती कर दी तो जरूरी थोड़ी कि पूरी हिंदू कौम को बदनाम कर दो। तो ये चीज नहीं होती। सबसे पहले वो भारतीय है, वो कौन है? वो इंसान है सबसे पहले। अगर वो इस तरह की हरकत कर रहा है, वैसे तो अगर वर्किंग प्लेस पे अगर ऐसा कुछ आपकी लड़कियों के साथ कोई किस तरह का सेक्सुअल अब्यूज, इस तरह की कोई चीजें हो रही है तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन है। और लड़कियां खुद अपने लिए एक्शन लेने के लिए समर्थ है आज की डेट में, तभी तो वो काम कर पा रही है। इंडिया आगे कैसे जा रहा है शाइला? मर्द थोड़ी इंडिया को आगे लेके जा रही है। सिर्फ हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी है, कोई आदमी नहीं है। अगर वो ये हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में लगी रहेगी तो वो इसरो को कब देखेगी, सैटेलाइट्स कब देखेगी, डिफेंस को कब देखेगी, देश को कब देखेगी, डेवलपमेंट को कब देखेगी? अगर वो यही टंटों में लगी रहेगी तो ये तो पाकिस्तान का काम है। अगर आप इन फालतू की मजहबी आप लड़ाइयां करवाने में लगे रहते हो तो फिर आप तभी तो आप ग्रो नहीं कर पा रहे। एक बहुत ही महान व्यक्ति ने एक बात कही थी नाइला कि गुड पीपल यूज रिलीजन टू मेक फ्रेंड्स and stupid people use religion to fight. क्या बात है, सही फरमाया। तो आपके पाकिस्तान में ना वो लड़ाई के लिए यूज करते हैं। इंडिया काफिरों का देश है इसलिए हमारा दुश्मन है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, मतलब जो खुद को अच्छा लगता है। इंडिया को गाली देना अच्छा लगता है तो गाली देंगे। चाइना को गाली क्यों नहीं देते? वो काफिर नहीं है, वो दोस्त है हमारा। वो दोस्त कैसे है? काफिर तो कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता। कहते हैं चाइना दोस्त है, पहाड़ से मजबूत और शहर से मीठा दोस्त है हमारा, इसलिए हाँ, हम तो कुछ नहीं कह सकते। आ जाएगा एक दिन आपको इतना प्यारा और मीठा दोस्त। आधा तो खा ही चुका लोन दे दे के। इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन में बिलीव करता है चाइना कि देशों को इतना पैसा दे दो कि रीपे ना कर पाए, फिर उनके देशों पे कब्जा कर ले। आपको वही कर रहा है, मीठा चूरन। दोस्त नहीं है वो। सही कह रही हैं। और एक जैसे आपने एक लफ्ज बोला कि रिलीजन कार्ड जो है हम बहुत ज्यादा प्ले करते हैं बहुत ज्यादा केसेस में, तो एक ये भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई दोस्ती नहीं करनी। एक काफिर जो है वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। आप तो इंडिया में रहती है, मुसलमानों के बीच रहती है, तो क्या ये जो यहाँ की स्टेटमेंट है ये वहां पर चलती है कि फ्लॉप है? ये मौलाना काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स है और कुछ नहीं है ये। अगर दोस्त नहीं हो सकते तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। पिछले क्वेश्चन से ही आंसर है कि चाइना कह रहे हैं ना हमारा दोस्त, तो चाइना भी तो काफिर है। जब वो काफिर दोस्त हो सकता तो ये काफिर दोस्त क्यों नहीं हो सकता? और पता है शाइला मजे की बात क्या है? अब इंडिया इतना आगे निकल गया है ना कि हमको दोस्ती ही नहीं करनी पाकिस्तान से। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड। आप काफिर काफिर चिल्लाते रहो, हमें मजा आता है सुनने में। यस, वी आर बॉर्न काफिर। No, we know कि ग्रूमिंग गैंग्स जो थे वो ज्यादातर मुसलमान थे जिन्होंने वो किया। अभी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि एक बंदी को कोई ऑनलाइन मिला बंदा और उसके घर गई, वहां पे उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया। एंड आई वाज गारंटीड कि मुझे पता नहीं मुसलमान निकलना था, पाकिस्तानी निकलना था, एंड ही वाज पाकिस्तानी मुसलमान। इंडियंस, बंगाली, नेपाली एहतजाज करते थे कि आप साउथ एशियन क्यों लिखते हो? कोई एक इंडियन तो निकाल के दिखा दो जो ग्रूमिंग गैंग में हो, कोई एक बंगाली निकाल के दिखा दो। अब मैं एहतजाज करता हूं कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है। इसमें एक भी सिंधी नहीं है, इसमें एक भी बलोच नहीं है, इसमें एक भी पख्तून नहीं है, एक भी मुहाजिर नहीं है, सारे पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है ये। तो एक पाकिस्तानी से मेरी बहस हो रही थी इस पे, वो मुझे कहता है कि आरिफ भाई यूरोप इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो रैप है ना वो गोरा करता है। मैंने कहा भाई साहब मानता हूं मैं आपकी बात, लेकिन आप रैप को कंपेयर कैसे कर सकते हैं ग्रूमिंग गैंग से? रैप बहुत बुरी चीज है, ठीक है, लेकिन ग्रूमिंग गैंग ये है कि एक 12, 13, 14 साल की एक स्कूल गोइंग लड़की को टारगेट किया जाता है, उसको ड्रग्स पे लगाया जाता है। पहले मोबाइल तोहफे में दिया जाता है, आस्ते आस्ते फिर इसको ड्रग्स पे लगाया जाता है, फिर इसके साथ सेक्स करके उसकी वीडियो बनाई जाती है।
अब वो ब्लैकमेल होती है। फिर उसको ड्रग्स पेडलिंग पे लगाया जाता है और सेक्स ट्रैफिकिंग में लगाया जाता है। रोज के उसके 8-10 कस्टमर सेक्स के होते हैं, बाकी टाइम वो ड्रग्स पेडलिंग करती है। एक आम रेप के केस को आप इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आधी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है। ईस्ट यूरोप तक इनको ट्रैफिक किया गया है इन लड़कियों को सेक्स ट्रेडिंग के लिए। आप बताएं, 1 लाख रिपोर्ट है कि 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिश यानी ब्रिटिश व्हाइट, इंडियन और सिख लड़कियों को सेक्स ग्रूमिंग व गैंग ने अब तक यूज किया है। 1 लाख लड़की को। तो ग्रूमिंग गैंग इज क्वाइट वर्स देन रेप। वेल, रेप का भी जो स्टैट्स ही दे रहे हैं ना, तो देखिए अगर पॉपुलेशन वहां पर गोरों की सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनके नंबर्स भी होंगे, मगर आप देखिए ना, आपकी पॉपुलेशन अगर कहते हैं यू 14% एंड 10% या आपके 7% लोग जो है वो क्राइम कर रहे हैं, तो दैट इज मोर देन 0.5% ऑफ पीपल दैट आर कमिटिंग क्राइम। तो उसमें नहीं देखते